दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, डेली करंट अफेयर क्विज में आज हम देखने वाले हैं 4 मई की करंट अफेयर को, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। डेली करंट अफेयर क्विज में हम डेली कवर करते हैं 10 मिनट में 20 करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर्स, जो कि पूरे दिन की करंट अफेयर होती है। अगर आप लोग इस वीडियो का नोटिफिकेशन रेगुलर लेना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। आज का हमारा रिवीजन क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर को। पहला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा 3 मई को, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने एक बख्तरबंद लड़ाकू वाहन लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है। दोस्तों इसका नाम है विक्रम VT-21, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। विक्रम VT-21 एक आधुनिक बख्तरबंद लड़ाकू वाहन है, जो कि टैंकर जैसा वाहन है। आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, इस तरीके का एक वाहन है ये। और दोस्तों इसको 2 और कंपनियों ने साथ मिलकर बनाया है। डीआरडीओ के साथ में 2 और कंपनी है। कई बार कंपनियां पूछ ली जाती है, तो डीआरडीओ के साथ में एक तो भारत प्रो कंपनी है और एक टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड है। तो ये भी आप लोग नोट कर लेना भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है। दोस्तों राइट आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश में, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अब उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में दोस्तों पीलीभीत, ठीक है, जो कि टांडा बेजेसी पड़ता है एक जगह पीलीभीत में, वहाँ पर बनाया जा रहा है 70 साल की लीज पर लेकर के। तो ये भी पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हैं, 7 एकड़ में बनाया जा रहा है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात आई है तो कैपिटल लखनऊ है, सीएम यहाँ के योगी आदित्यनाथ है और गवर्नर आनंदीबेन पटेल है, ठीक है। इससे भी एक्स्ट्रा अगर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन बताऊं तो लोकसभा सीटें यहाँ पर 80 है, राज्यसभा सीटें 31 हैं और विधानसभा सीटें यहाँ पर 403 हैं, ठीक है। ये पॉइंट भी आप साथ ही साथ नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है। तो बताइए, राइट आंसर रहेगा दोस्तों त्रिपुरा को, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। देखिए त्रिपुरा को पहला स्थान दिया गया है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी इस रिपोर्ट में त्रिपुरा की लगभग 80% ग्राम पंचायतों ने फ्रंट रनर ग्रेड हासिल किया है, ठीक है। त्रिपुरा के सिपाही जाला जिले की जुगल किशोर नगर ग्राम पंचायत समिति ने देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं। बात त्रिपुरा की आई है तो त्रिपुरा की कैपिटल है दोस्तों, राजधानी है अगरतला, यहाँ के सीएम है मनिक शाह और गवर्नर है इंद्र सेन रेड्डी। तो ये भी पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ की कई बार दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा सीटें पूछी जाती है। यहाँ की लोकसभा सीटें 2 हैं और राज्यसभा सीटें 1 हैं और विधानसभा की सीटें यहाँ पर 60 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 और 2 जो राज्यसभा सीटें होती है वो एग्ज़ाम में ज़रूर आती है। देखिए अगर आप लोगों ने अभी तक मास्टर PDF नहीं ली है तो 199 रुपये में आप लोग 10 ई-बुक का सेट ले सकते हैं, जिसमें सारे सब्जेक्ट होंगे। सारे सब्जेक्ट टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से कवर किए गए होंगे। टोटल 15,000 से ज़्यादा सेलेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स आपको इसमें मिलेंगे। कैसे मिलेगी ये PDF, इस नंबर पर चले जाना और व्हाट्सएप पे जाके मैसेज कर देना मास्टर PDF लिख करके, तुरंत ही आपको एक बार कोड मिलेगा। उस बार कोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर PDF मिल जाएगी। ये नंबर हर एक स्लाइड में लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत की पहली MLFF टोलिंग प्रणाली कहाँ शुरू की गई है। दोस्तों सही आंसर रहेगा गुजरात में। देखिए केंद्र मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने
1 मई 2026 को गुजरात में भारत की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो, इसकी फुल फॉर्म क्या है, मल्टी लेन फ्री फ्लो MLFF बैरियर रहित टोलिंग प्रणाली का शुभारंभ किया है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ये नोट कर लेना। बात आई है गुजरात की दोस्तों, तो कैपिटल गांधीनगर है, CM भूपेंद्र पटेल है और गवर्नर आचार्य देवव्रत है। यहाँ की लोकसभा सीटें 26 है, राज्यसभा सीटें 11 है और विधानसभा सीटें 182 है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में इसरो ने संयुक्त चंद्रयान 5 ल्यूपेक्स मिशन के लिए किस देश में स्थित मूल्यांकन शुरू किया है। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों जापान, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। देखिए इसरो ने जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के सहयोग से जापान में संयुक्त चंद्रयान 5 जिसका नाम है ल्यूपेक्स मिशन के लिए स्थल मूल्यांकन, यानी कि जहाँ से लॉन्च होगा साइट का मूल्यांकन शुरू कर दिया गया है ना। तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लेना। यह मिशन चंद्रयान के दक्षिणी ध्रुव पर पानी की खोज के लिए 2027 से 28 के बीच में जाएगा, जहाँ पर S3 रॉकेट में लॉन्च किया जाएगा। ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं, S3 रॉकेट इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों अगर बात की जाए कैपिटल की, जापान की कैपिटल टोक्यो है, करेंसी यहाँ की जापानीज़ येन है, तो ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकार NCLT का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों, जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। ये 5 साल तक या फिर 67 साल की उम्र तक इस पद पर बने रहेंगे, जो भी पहले होगा, है ना। तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनुपिंदर सिंह अग्रवाल को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकार का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। उन्होंने रामलिंगन सुधाकर की जगह ली है। ये भी पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, कचरे से निपटने के लिए भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। दोस्तों ये स्थापित किया जा रहा है गुजरात में, सी राइट आंसर रहेगा। गुजरात के कांडला बंदरगाह, ठीक है, जिसको अभी दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के नाम से भी जाना जाता है, पर भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट बनाया जा रहा है। तो ये आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। अभी जो इस प्लांट की कैपेसिटी रहेगी दोस्तों, वो 5 टन ईंधन प्रतिदिन, यानी कि हर रोज़ 5 टन ईंधन बनाने की रहेगी। बाकी भविष्य में इसकी ये जो कैपेसिटी है 100 से 500 टन प्रति दिन तक बढ़ने की उम्मीद है। तो ये भी पॉइंट नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदा जानकारी के लिए क्वारेल ऐप लॉन्च किया है। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों मिजोरम ने, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। मिजोरम राज्य सरकार ने आपदा की जानकारी और वास्तविक समय में आपदाओं की रिपोर्टिंग के लिए क्वारेल मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे RBI का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। दोस्तों राइट आंसर रहेगा रोहित जैन को, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। रोहित जैन को भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। वे टी रविशंकर की जगह लेंगे। जिसकी जगह लेते हैं दोस्तों वो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो इसको जरूर याद रखना। TB रविशंकर की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। जैन का कार्यकाल 3 साल तक होगा। 3 मई 2026 से ये प्रभावी रहेगा, है ना। और रोहित जैन वर्तमान में RBI में कार्यकारी निर्देशक यानी कि ED के रूप में कार्यरत हैं और उन्हें बैंकिंग व सुपरविज़न का 30 साल का अनुभव है। ये भी पॉइंट नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी QS MBA रैंकिंग 2026 में भारत में कौन शीर्ष पर रहा है। सही आंसर रहेगा IIM बेंगलोर, यानी कि दोस्तों सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 2 मई 2026 को IIM बेंगलोर भारत के शीर्ष बिजनेस स्कूल के रूप में उभरा है।
QS MBA रैंकिंग 2026 में विश्व स्तर पर IIM बेंगलोर का 64वां स्थान रहा है। तो ये भी आप लोग नोट कर लेना मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत में F1 कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा सुरेश अय्यर को, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एटलस ड्रोन स्वार्म सिस्टम का अनावरण किसने किया है? दोस्तों ये किया है चीन ने, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने MSME सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा भारत खेड़ा, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। मेरे प्यारे दोस्तों ये आज का हमारा होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा, तो इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का हमारा होमवर्क का क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने अपना 4 दिवसीय एडवांस सर्जिकल आई कैंप ऑपरेशन नेत्र 1.0 कहाँ संपन्न किया है? इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और इसका जो सही उत्तर रहेगा दोस्तों वो मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महासागर, जल्दी से आंसर बताइए। देखिए विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। कल का हमारा होमवर्क का क्वेश्चन था, हाल ही में IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो सही आंसर रहेगा सौरभ कोठारी, सी राइट आंसर हो जाएगा। ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया, इसको डाउनलोड कर लेना, यहाँ पर टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। मास्टर PDF नहीं ली है तो 199 रुपये में 10 ई-बुक का सेट ले लीजिए। कैसे मिलेगी? ये सारे सब्जेक्ट की मास्टर PDF आपको इस नंबर पे जाके हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करना, मैसेज में मास्टर PDF लिख देना, तुरंत ही आपको एक बार कोड मिल जाएगा। उस बार कोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर PDF मिल जाएगी। सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।